और मैं बना रही हूँ क्योंकि मेहमानों ने कहा है कि हम आ रहे हैं। चावल बिस्मिल्लाह कहाँ पहुँचे ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह खान लगा दिए। ठीक है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इसकी शीट भी उतार ली। तो आ गए नए व्लॉग में और मैं बना रही हूँ क्योंकि मेहमानों ने कहा है कि हम आ रहे हैं, घंटे तक पहुँच जाएंगे। तो बस सालन जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उस व्लॉग में, तो माशाल्लाह से ये देखें चाइनीज़ चावल तैयार होने। इसमें मैंने डाले प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और चिकन, मटर, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसे भूनकर इसमें डालेंगे पानी, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। ये देखें अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसमें डालेंगे फिर पानी। बस पानी डाल के तो फिर इसको तैयार करते हैं। साथ में मैं बना रही हूँ रायता, साथ साथ रायते का सामान भी तैयार करते जा रही हूँ। साथ मैंने काट लिया है, ठीक है ना। और मेहमान आते हैं तो फिर आपको मेहमानों से मिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले मना कर दिया था, कह रहे थे हम लोग नहीं आ रहे। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, यकीन करें कि अगर वाकई वो लोग अगर आज नहीं आते ना तो मैं फिर कभी भी नहीं जाती, भले कुछ भी हो जाता मैं नहीं जाती। यकीन करें जितना कि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं। चलो जी शुक्र है राज़ी हो गए। तो मैंने भी जल्दी थी, मैंने कहा फटाफट से चावल बनाती, क्योंकि शादी को बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ चावल। वो जब भी कहता है चाची मुझे चावल बहुत पसंद है चाइनीज़ चावल। तो उसकी किस्मत अच्छी थी, मटर भी आ गए। तो बस ये कि मैं अच्छा सा करके शाहजेब के लिए जो ना वो चाइनीज़ चावल बनाया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत पसंद करता है। वो कहता है आप कोई भी आपके घर आया अगर ये चावल बनाए ना चाची प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर थोड़े भिजवाया करें, उसको बहुत पसंद है। उसकी फरमाइश पे मैंने चाइनीज़ चावल बनाए, वरना मैं पुलाव बना देती सीधा सीधा। बाकी कढ़ाई तो आपके सामने बनाई है मैंने। सालन तैयार हो गया, बस अब इसको भी भून करना अच्छी तरह से। देखें कितना अच्छा भून गया माशाल्लाह से, ठीक है। आते हैं और ये देखें अभी दम लगाना है, पानी अब सूखा है इसका। देखें ये देखें अब इसको लगाने लगी हूँ मैं दम। ये देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह, और क्या प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मैंने पहले वो रेशा करके चावल डालते हैं ना, अब के मैंने इस तरह डाला और अब इसको लगाने लगे दम। आप देख लें कितनी प्यारी शक्ल है इसकी। अभी दम लग जाएंगे फिर भी आपको दिखाएंगे। सालन उधर तैयार हो गया, चावल इधर तैयार हो गए माशाल्लाह। सब इसको करते हैं दम और फिर जो है खाना तैयार हो जाता। बस वो लोग भी आने लगे और रोटियां हमने नान बाहर से मंगवा ली है। सालन भी तैयार है, बस कबाब तलने, रायता वायता मैंने बना लिया है, सलाद भी बना लिया है। तो बस वो लोग आते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। चावल बिस्मिल्लाह कहाँ पहुँचे ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये 7 कबाब तले जा रहे हैं। मेहमान हमारे आ गए माशाल्लाह से। चलिए जी फ्लेम बंद करते हैं, ठीक है। कबाब तले जा रहे हैं और सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें नान हमने मंगवा ली, बस कबाब तलते हैं तो खाना लगाते हैं फटाफट से। और माशाल्लाह से मेहमान हमारे आ गए हैं, तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जल्दी से खाना लगा दिए, ठीक है। देखें ये कबाब है, ये रायता है और ये सालन है, ये चाइनीज़ चावल है, नान उसमें, कोल्ड ड्रिंक बाद में रखेंगे, ठीक है। अब खाना लगा दिए, मेहमान हमारे आ गए हैं और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, जब खाना खाने बैठेंगे तो फिर बनाऊँगी वीडियो, आपको दिखाती हूँ। चले जो उनको बोलते हैं चले आए जल्दी से। मेहमान खाना खा रहे हैं, ये देखें शाहजेब, ये शाहजेब की बेगम शाहजेब हाथ हिला रहा, खाना खा रहे हैं। चले जी हम भी खाना खाते हैं, और आप लोगों ने खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। वरना हमें तो भूख लगी है। और अब बर्तन धोने लगी, खाना वाना खा लिया है माशाल्लाह से सबने। ये देखें और जुबैदा बाजी आई नहीं थी, हमारी जेठानी जो है वो नहीं आई, क्योंकि भाईजान की वजह से करके वो नहीं आई ना। कह रही कि वो फिर उनको अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ, तो वो नहीं आई। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा उनके बगैर, वो आती हैं तो चलो गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। तो बहरहाल वो नहीं आई, हमें खाना उनका मैंने पैक कर दिया, खाना भिजवा रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है। वो नहीं आई तो क्या हुआ, खाना तो भेजूँगी मैं लाजमी। तो चले जी बर्तन वर्तन धोती हूँ, फिर आपसे किचन मैंने साफ़ कर लिया। ये देखे सारे पतीले शतीले सब धुले। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है कि पानी आ गया। पानी चला गया था, मैंने कहा अरे अब मैं बर्तन कैसे धोऊँ। उससे पानी आ रहा था जब बर्तन खाली किए थे,
लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही पानी चला गया। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस अभी पानी धोने खड़ी हुई थी तो पानी आ गया। ये देखें सारे बर्तन मैंने धो लिए, पतीले वतीले सब दो आके जान छोड़ गई। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। और 1 बज गए, यकीन करें 1 घंटा मुझे लग गया पूरा किचन के अंदर। 12 बजे वो लोग चले गए थे, 1 घंटा मुझे लग गया पूरा किचन साफ़ किया, इतने बर्तन। और मेरी आदत ऐसी है, मैं बर्तनों को डिनर सेट है नया तो मैं एक दफ़ा साबुन लगाती हूँ, फिर उसको फिर पानी से खंगाल के फिर दोबारा से उसको साबुन लगा के अच्छी तरह से फिर दोबारा खंगाती हूँ 2-2 मरतबा, क्योंकि इस तरह भी चिकनाई नहीं रहती और बर्तनों पे पीलापन नहीं आता। तो यकीन करें कभी बर्तन ख़राब नहीं होते। जो लोग इस तरह से लापरवाही, एक तो ख़ास तौर पे जब रात में बर्तन रख देते हैं ना, फिर उस पर ऐसा पीलापन चढ़ता उतरता ही नहीं है। तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। चाय पानी नहीं भी आ रहा था जो भरा हुआ था मैं उससे धोती, लेकिन मुझे पहले 12 से लेकर 2 बज जाते, लेकिन मैंने किचन साफ़ करके और बर्तन धो के सोना मेरी आदत नहीं, कभी भी बर्तन रखूँ रात के नहीं, मुझे बहुत बुरा गुनाह मिलता है, रात के बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो चलिए जी अब आराम करते हैं थोड़ा सा और फिर आपसे मिलते हैं सुबह। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है और मैं अब लगी हुई हूँ काम में। आपको पता मेहमान तो आ जाते हैं, लेकिन फिर जो खलारा होता है ना, मतलब बिखेरा, वो फिर अभी देखिए मैंने इस सोफ़ों को सारों को सेट किया। पहले इनके ये कवर जो थे ना, ये इतने बड़े बड़े थे कि इनको इस साइड करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो मैंने ये काट कर ना देखें बराबर बस ऐसे किए हैं कि ताकि ये इन पर आ जाए गद्दियों पे। आप बताएं सही है ना। और ये पतले पतले हल्के हल्के से आराम से धुल भी जाते हैं, चाहे हफ्ते में 2 दफ़ा धो लो, चाहे हफ्ते बाद धो लो, ठीक है ना। ये देखें मैंने ये सारे सेट किए और टेबल पे मैंने ये कवर डाल दिया। मैंने कहा चलो ये कि टेबल ख़राब नहीं होती, दाग वाग नहीं लगते, क्योंकि मेरी बेटी किताबें बैग सब कुछ यहाँ रखती। 10 दफ़ा कहा है कि बेटा इधर रख दिया करो, नहीं सुनती, यहीं रखती है, ठीक है ना। तो ये देखें अब जो दूसरी बात ये, अब ये बर्तन वगैरह रखने हैं। देखे सारे बर्तन मैंने रात को धो लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको सेट करके बस रखने लगी हूँ सारे। ये देखें, और माशाल्लाह माशाल्लाह देख लें इतने साफ़ बर्तन धुले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें आपको कहीं नज़र आएगी, कुछ भी नहीं, इतने सफाई से मैं माशाल्लाह धोती हूँ कि कोई निशान नहीं। तो अब बस ये बर्तन रखने लगी हूँ सारे। और ये देखें पतीले ये भी पड़े सारे। तो मैंने कहा चलो है ना, बाकी गर्मी है, दिन में पता नहीं समझ नहीं आती है, इतनी दिन में गर्मी होती है कि पता नहीं लगता कि जून जुलाई चल रहा है, इतनी गर्मी होती है दोपहर में। और रात में जो है वो अभी तो ना 2-3 दिन से बिल्कुल हवाएं बंद है कि एक पत्ता भी जिसको कहते हैं ना वो नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी है सब। यकीन करें समझ नहीं आ रही। हम लोग तो चलो बाहर नहीं निकलते, लेकिन रात को जब हम बाहर गए तो मैंने कहा अंबर से, मैंने कहा अंबर बिल्कुल भी हवा नहीं चाहिए। वो कह रही चाची 2 दिन से 3 दिन से चल ही नहीं रही है, बिल्कुल घुट टाइप की हुई है, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। पर अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक करम करे परवरदिगार। तो चलिए जी अब बर्तन वगैरह रखती हूँ, सेट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, इसकी शीट भी उतार ली इसकी शीट भी उतार दी, पुरानी बिछा दी। ये देखें माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई, देखा। ये देखें माशाल्लाह से बर्तन वगैरह भी रख दिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और खाना तो आज बनाना नहीं, क्योंकि खाना जो है वो रात का सालन पड़ा था और चावल भी थोड़े पड़े हैं, नान वगैरह भी 1-2 पड़े हुए, तो इसलिए फिर खाना जो है वो बनाया नहीं। और इसीलिए फिर मैंने कहा छोड़ो आज क्या बनाना, देखते हैं। क्योंकि मेरे पाँव में भी है ना, आज देखते हैं, आज बस हिम्मत करके ना इधर की भी देखें सारी सफाई कर ली माशाल्लाह। और उसमें से जो पीस बचा था वो मैंने काट के ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये मैंने इस पर डाल दिया, इस स्टैंड पे, ठीक है ना। मैंने कहा देखें ये इसके ऊपर वो मोटा कपड़ा पहले डाला था, अब ये मैंने पतला सा ही डाल दिया और इसको मैंने इसमें कवर किया। मैंने बोला ये निकले ना। तो बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, काम सारा हो गया। थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है मेरी, पता नहीं बस ऐसी ही हो रही है तबीयत, समझ नहीं आ रही है। और आज इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो मैं नाखून निकलवा दूँगी, क्योंकि आप लोगों के सामने देखेंगे हफ्ता 15 दिन हो गए मुसलसल पट्टियाँ हो रही, नाखून गलने का नाम नहीं ले रहा। अब ज़ाहिर है मज़बूत नाखून है, उसको टाइम लगेगा गला गला के निकालने में, तो इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं घर का भी काम करना होता है, कपड़े वगैरह भी होते हैं, कौन धोए, कितनी परेशानी। और आपको पता है मैं रखती ही नहीं हूँ कपड़े, मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो इसीलिए करके ना, तो मैं अब आज वैसे सोचा है अभी कि आज मैं ना इंशाल्लाह 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 अल्लाह मुझे हिम्मत दे
और इतनी ताकत दे कि मैं ये आज नाखून निकलवा दूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सब दुआ करिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक करम करे और रहम करे और बस ये मेरा नाखून किसी तरह निकल जाए। ये निकल जाएगा फिर तो हफ्ते में ही माशाल्लाह बस ठीक हो जाएगा मेरा पैर, अल्लाह ने चाहा तो बस। लेकिन रात को मेहमान आए, भाभी नहीं आई थी साथ, लेकिन चलो बस अब जाहिर सी बात है, मैंने बहुत रोका उन लोगों को रात रुक जाओ, लेकिन वो लोग नहीं रुके, कहने लगे नहीं हमने जाना, क्योंकि शायद वो लोग आज है ना चले जाएं, तो इसलिए करके वो नहीं रुके। और बस रात को मीठा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे पता है जल्दी जल्दी में मैंने खाना इतनी मुश्किल से बनाया। और रात तो यकीन करो जब मैं आकर लेटी हूँ ना तो मुझे होश ही नहीं था बिल्कुल कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, यकीन करें, क्योंकि मैं इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा। और आपको पता है परसों जैसे कि मुझे बुखार रहा है और उसकी वजह से मेरी हड्डियों में बुखार भी था, तो फिर बस मैंने रात को वो मेडिसिन ली और मैं सो गई, और रात को जो ना मुझे पता बिल्कुल नहीं चला। बहरहाल खैर है, कोई बात नहीं। बहरहाल आज सोच लिया है कि नाखून निकलवा देना, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। वेलकम बैक जी, शाम हो गई, मैं उठ कर आई हूँ, सो गई थी क्योंकि रात को बहुत लेट से सोई थी ना, देर से, तो सुबह उठ भी जल्दी गई थी, तो इसलिए नींद ही पूरी नहीं थी, तो दोपहर को खाना खा के सो गई थी, अभी उठ कर आई हूँ। मौसम देखे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की शामें हो गई, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिल रहा, पत्ता भी जिसको कहते हैं वो भी नहीं हिल रहा। ये देखें, देखिए बिल्कुल भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, अजीब सी जैसी घुटन टाइप की नहीं होती है वो हो रही है। देखें, देख रहे हैं, कोई भी दरख्त नहीं हिल रहा, खामोशी छाई हुई। अल्लाह का हुक्म होगा तो चलेंगे ना, हुक्म ही नहीं है अल्लाह पाक का। ये देखें, ऐसा जैसे शामें नहीं होती सर्दी की, ऐसा लग रहा है। रात को भी ऐसे ही लगता है, शाम में भी ऐसा ही लगता है। रात को जैसे देर से ना फिर वो शबनम गिरती है, वो भी गिरती है, जिसको पंजाब में कहते हैं त्रेल, और पंजाब में उसको कहते हैं त्रेल, और हमारे यहाँ हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं शबनम गिरती है। तो वो उस तरह से रात को काफ़ी देर से, मतलब पिछले टाइम जैसे होता है ना उस टाइम ऐसे होता है, पिछले टाइम पंखा बंद करो, तो ऐसे लगता है जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं। बस क्या करें, अल्लाह थक जाता बंदा। हाय, पानी कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आँख में चोली खेल रहा है, पानी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। मछलियों को देख रही हूँ, मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई। कल वो हमारे जो मेहमान आए थे वो कह रहे थे, शाहजेब कह रहा था चाची मैं निकाल के ले जाऊँ, मैंने कह रहा था निकाल के ले जाऊँ उसको तल लूँगा, मैंने कहा हाँ तेरा तो गुजारा हो जाएगा, 3 है माशाल्लाह, बड़ी हो गई, अब इनको भी ले जाऊँगी किसी दिन, बस टाइम ही नहीं मिल रहा है, पैर की टेंशन इतनी है, यकीन करें बस आज जाना है, अल्लाह खैर करे परवरदिगार। अब देखते हैं आते हैं इसके बाबा तो पूछती हूँ निकलवाना है या नहीं। नहीं हम इधर पानी पिलाओ। चले जी, मैं ये निकाल रही थी अपनी बेटी के लिए, देखें वो नूडल्स मांग रही थी, मामा नूडल्स दे दें, तो मैंने ये निकाले लेकर आई थी उसके लिए, तो उसको ये पसंद नहीं आ रहे, कह रही मैंने ये नहीं खाने, मुझे ये नहीं पसंद। ये वो खाती है, वो चटपटा शायद कहते हैं, पता नहीं क्या, वो रेड कलर की उसमें था, वो उसका नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे, वो खाती है, ये खाती नहीं। या फिर वो ब्लैक वाले जो होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, डबल होते हैं, वो खाती है। तो अब ये लेकर आए तो ये समझ में नहीं आ रही, कह रही मैं नहीं खाऊंगी, ये आप रख लें खुद खा लें। तो मैंने कहा छोड़ दो, नहीं खा रही हो तो रहने दो, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, ये मैक्रोनी वगैरह मैं खा लेती हूँ, ये नहीं मुझे अच्छे लगते। तो कह रही है कि मैं नहीं खा रही, मैंने कहा अब रख दो फिर, अब क्या कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से तो काफ़ी दूर है ये जो चीज़ें मिलती हैं मार्ट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा दूर है हमसे थोड़ा ना, तो उसके लिए तो फिर हमें जाना पड़ेगा, या कोटरी जाना पड़ेगा या फिर हैदराबाद, यही चीज़, लेकिन कोटरी से मिल जाता है। खैर है, चलो कोई बात नहीं। चलिए जी, मुझे आप इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और रात से लेके आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है, तो बहरहाल ये है कि अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तक कर दिया करें। कितने कंजूस हैं आप, कसम से। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन एक कमेंट करने में आपका क्या आ जाता, मुझे तो ये नहीं पता चलता। और अगर जिसको ये नहीं पता कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो साइड पे आप देखेंगे बेल का बटन, बेल बनी होती है, उसको आप क्लिक करेंगे
तो लाइक करेंगे तो फिर नीचे आल लिखा हुआ आ जाएगा कोने पे, उसको दबा दें तो मेरी जो भी वीडियो आने वाली वीडियो होगी आप लोगों तक आ जाएगी। मैं आपको समझा के तक गई हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं। हालांकि आप लोग देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरी तो समझ में नहीं आती कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट कर दिया करें प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दिया करें, मेहरबानी होगी। यही कह सकती हूँ कि मेहरबानी होगी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।